2 ट्रक से आपने काम शुरू किया, लगभग 27-28 वर्ष हो गए हैं। आज एक बड़ी कंपनी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, जिसका विज्ञापन हम टीवी पे रोज देखते हैं और आप खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके। और ये स्थिति आ गई है कि आज बीइंग ए चेयरमैन ऑफ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, IIM, IIT, भारत के जो इतने लोकप्रिय संस्थान हैं उसमें रमेश अग्रवाल जी को बुलाया जाता है कि ये यात्रा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक आप कैसे लेकर गए। तो आपके सफलता के कोई 2-3-4 कारण जरूर होंगे जिसने एक सैनिक को एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बना दिया। वो कुछ सूत्र जो सफलता के हैं, कोई नौजवान अगर आपके बिजनेस में आना चाहे तो वो उन सूत्र को पकड़कर वो भी रमेश अग्रवाल के रास्ते पे चल सके, ऐसे कुछ 2-3-4-5 सफलता के सूत्र अगर आप हमको बताएंगे तो युवा पीढ़ी उससे लाभान्वित होगी और आपको फॉलो करेगी। जब भी कोई आदमी कुछ भी काम करता है, अकेला व्यापार नहीं, या अपना कोई भी चीज खरीदता है, व्यापार करता है, आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले उसको एक अपना थोड़ा सा चिंतन करना है, इनिशियल चिंतन। उसमें 2 चीज को जब चिंतन करेगा तो 2 उसको अपने आप आंसर मिलेंगे। जी जी। एक कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उस काम के अंदर जो प्रॉब्लम है वो शुरुआती है, या जो काम करने जा रहा हूं उसमें प्रॉब्लम की शुरुआत है। अच्छा, वाह। आपके पास सपोज करो 20 लाख रुपए हैं, आप मकान लेने जा रहे हो जी, और मकान है 1 करोड़ का। आपने सोचा देखी जाएगी, ले लो। 20 लाख रुपए रखकर 1 करोड़ का मकान है लेने जा रहे हो और आपके पास बैक एंड में उसके किस्तें देने का भी आपके पास वो नहीं है। ये प्रॉब्लम हम कहेंगे शुरुआत की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम की शुरुआत है। प्रॉब्लम की शुरुआत है। वेरी। आप एक आफत मोल देने जा रहे हो और कुछ दिन के बाद ये बैंक आपका एक मकान बिक जाएगा। यदि आपके पास 70-80 लाख रुपए है और 1 करोड़ का मकान लेने जा रहे हो, फिर घर वाले ने बेचा क्या? अरे भाई शुरुआत की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा PF से मिल जाएगा, थोड़ा सो मिल जाएगा, 80% तो दे दिया, ले लो। यहाँ आपकी शुरुआत की प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा हो जो आपकी ठीक हो जाएगी। क्या कहने? तो सिमिलरली हम जब कुछ भी काम करते हैं तो मेरे को ये सोचना है कि मेरी प्रॉब्लम की शुरुआत है या शुरुआती प्रॉब्लम है। यदि शुरुआत की प्रॉब्लम है आप सक्सेस होते जाओगे, आएगी, आनी भी चाहिए, नहीं तो आप मजबूत नहीं होगे। और प्रॉब्लम की शुरुआत को कोई मोल लेने जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे, लड़खड़ा जाओगे और आपको फिर लोग बोलेंगे यार इसको तो फेल होना ही था। तो हमारे युवा को सबसे पहले देखना कि मेरा जो काम है इसकी लाइफ कितनी लंबी चौड़ी है, मैं करने क्या जा रहा हूं, इसमें मेरा समाज में मेरा कितना नाम होगा। क्या कुछ लोगों ने एक बार देखा होगा, कुछ प्लास्टिक की फैक्ट्रियां लगाई थी आज से 20 साल पहले। जी जी। 1 ने, 2 ने, 10 ने, 20 ने। मैंने पूछा है क्या? अरे भैया फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर आदमी ने लगा ली है, कुछ भी कोई दिमाग वाला काम नहीं है। तो कुछ दिन के बाद वो बिजनेस क्या होगा, सैचुरेट हो गया, मैच्योर हो गया, उसके बाद खत्म हो गया। तो उसकी एक लाइफ थी। तो हमारे लोगों को वो देखना कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसकी लाइफ क्या है, 5 साल की है या 15 साल की है या लॉन्ग लाइफ है। तो उनको एक अपना सोच बनानी है कि मेरे व्यापार की, मेरा बिजनेस जो मैं कर रहा हूं उसकी लाइफ क्या है, ये कंजम्पशन कितने साल तक चलेगा। वो उसको वहां पर एक आंसर मिल जाएगा, शुरुआत की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की नंबर 1। दूसरा, आज तक जो भी जितने भी व्यापार के अंदर जो खड़े हुए हैं लोग, वो खुद खड़े नहीं हुए। उनका एक जो गॉड भगवान होता है वो उनको खड़ा करता है। अरे वाह। उसके बगैर कोई व्यापार आज खड़ा नहीं हुआ। पर वो भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते मेरा भगवान है कौन, कहाँ है। अच्छा। दुर्भाग्य ये होता है। एक व्यापारी का जो भगवान कोई हिमालय पे नहीं बैठा, कोई किसी मंदिर पे नहीं बैठा, वो उसका वो ग्राहक है जो उसके घर पे आकर उसके सामने आकर बैठता करता है। वाह। बस यदि वो कहे कि यही मेरा भगवान है, क्योंकि उसके बच्चे को वही पालता है, वही पैसा देता है, वही नाराज हो जाए तो व्यापारी का तो भगवान नाराज हो गया। तो उस भगवान को खुश करना है, अपने ग्राहक रूपी भगवान को उसको खुश रखना है। अब उसको क्वेश्चन ये है कि मेरा ग्राहक रूपी भगवान खुश होगा कैसे होगा? 100 रुपए की चीज 98 में दोगे तो खुश हो जाएगा, उसकी कंप्लेन आप सुन लोगे तो खुश हो जाएगा, वो टूटा फूटा सामान यदि लाएगा कहेगा जी मेरा बदल दो तो खुश हो जाएगा। क्या बात है? तो उसको भगवान को खुश करने के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो हम उस भगवान के बारे में ये सोचे कि ये मेरा भगवान किसी तरह खुश रहे। अब
उसको कई बार मालूम नहीं होता कोई भाव का, कोई चीज का। हमने कोई अनाप शनाप रेट दे दिए, वो लेके चलता है, पर चर्चा करता, बाद में मालूम होता रही तो ठगी हो गई। तो आपने किसको लूटा? भगवान को लूट लिया। क्या बात है। तो आपका मन क्या है कि मेरा भगवान है, मैं इसको 24 घंटे खुश देखना चाहता हूँ। वो घंटी बताने से खुश नहीं होगा, वो थोड़ी थोड़ी अपने अच्छी सर्विस, अच्छी तरह। तो एक व्यापार का अपने भगवान रूपी, ग्राहक रूपी भगवान को जाने, वो फिर उसको कभी नीचे गिरने नहीं देगा। क्या बात है। और आज तक जो बिजनेस में चढ़े हैं वो अपने क्लाइंट की वजह से ही चढ़े हैं, बाकी उसकी अपनी शानपत, अपनी उसकी होशियारी कोई काम नहीं है। क्या बढ़िया मंत्र दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। तीसरा, जब आपके व्यापार चल पड़ता है, अब चल गया, अब चलने के बाद उसको एक्सपेंड करना है, जी, उसको बढ़ाना है जी। जब कोई भी व्यापार आप बढ़ाओगे उसमें बैंक का भी पैसा चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा। और दूसरा एक और कर्जा है जो वो आपके पे चढ़ता है, जो वो बोलते हैं समाज का कर्जा। बैंक तो आपके पास में, क्योंकि वो मोर्टगेज कर लेता है सारी चीजें, प्रॉपर्टी, तो आपको उसको तो देना पड़ेगा, महीने में देना पड़ेगा, साल में देना पड़ेगा, सब कुछ। वो अगर व्यापार बढ़ाता है, दूसरा एक और कर्जा वो देना भूल जाते हैं। अच्छा, वो क्या कर्जा है? हाँ, जिसके कारण हमारा व्यापार लंबा नहीं चढ़ता, वो समाज का कर्जा। वाह। वो समाज का जो कर्जा है, हम कहीं ना कहीं देना भूल जाते हैं, और समाज ऐसा है बेचारा है कि मांगता भी नहीं। ठीक बात है। जिसको बोलते हैं CSR। आज के CSR सरकार ने देखा कि लोगों के व्यापार फेल हो रहे हैं, तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, बोला ये कर्जा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप भूल जाते हो। CSR वो कर्जा है। हाँ, वो कर्जा वो मैंडेटरी कर दिया। ठीक बात है। और वो अब सोचा कि व्यापार फेल ना हो, सरकार की भी यही मंशा थी कि इनके फेल क्यों हो रहे हैं, बोला यार वो कर्जा नहीं देते, इसके कारण फेल हो जाते हैं। तो सोचा कि चलो इसको मैंडेटरी कर दो, इनको याद आता रहेगा हर साल, नहीं तो गवर्नमेंट का ऑफिसर इसको ऑडिट करेगा। तो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो कर्जा हमारे लोग कई बार नहीं दे पाते। तो जब एक आदमी का व्यापार बढ़ जाता है, वो आपको देना है, ताकि आपकी धन की शुद्धि रहे, और आपके मन में उन लोगों का जो कर्जा था वो जब उतरता है, तो वह लोग आपके लिए दुआ करते हैं, वह आपके लिए सहायता करते हैं, वो आपकी छवि हर जगह बढ़िया बनाते हैं और फैलाते हैं। तो वो भी एक काम होता है। तो ये 3 गुण मैंने देखे कि एक तो आपको लीक से हटकर काम करना चाहिए, भीड़ का हिस्सा मत बने। ठीक है। आप परवाह मत करें कि मेरे को क्या कहेंगे। आज मेरे को कोई कह दे कि आपको रेस में दौड़ना है, अच्छे 19 खिलाड़ी है, 20वां मैं हूं जी जी। मेरे को ना कभी दौड़ा ही नहीं, मेरे को मालूम है मैं 2 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, ये 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। और विसल बजा दे, अब खड़ा तो हो गया, पर मैं नंबर 2 नहीं आना चाहता, मैं हिस्सा, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता जी। फेल मैंने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं क्या होता है। तो वो आगे दौड़ेंगे तो मैं पीछे दौड़ूंगा, और सारे कैमरे मेरी तरफ हो जाएंगे, ये कौन पगला है, देखो पीछे दौड़ रहा है, मैं तो बन गया हीरो। तो मेरे को वहां तो आना ही नहीं फर्स्ट, तो मैं क्यों दौड़ू सामने, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। तो कहना है मतलब कि आप यू डू समथिंग, बट दैट शुड बी द आउट ऑफ बॉक्स, दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ भीड़। भीड़ का हिस्सा ना हो, आप अपनी पहचान बनाओ मस्ती से। ये एक आदमी की शुरुआत में होनी चाहिए, बचपन से होनी चाहिए। जैसे मैं सर्कस के कारण एक पहचान बनी, उसके बाद जब आप पहचान बननी शुरू हो जाती है, तो कुछ वैल्यूज है जो आप उसको मेंटेन करोगे जी। जिस तरह की मैंने कहा कि मैंने तनख्वाह नहीं ली, उसके बाद फिर एक महसूस होता है कि आपने कुछ सीखा, जो गुलदस्ता के रूप के अंदर कोई ऐसी चीज करके आओ आउट ऑफ बॉक्स, जो आपकी फिर बाद में उसका आपको लाभ हो, जो मैंने वहां पर कश्मीर में किया। व्यापार में आ गया, व्यापार में आने के बाद मैंने मेरे भगवान को बहुत जल्दी पहचान लिया, उसने मेरे को यहाँ खड़ा कर दिया। अब मेरा करता है कि मैं एक्सपेंड करूं, बड़ा करूं, तो जो कर्जा है समाज का वो साफ करूंगा, तो मेरे को और बड़ा लेके जाएंगे। क्या बात है।